जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं 83 इयर्स ओल्ड श्रीमती कमला बाई जी से। कमला जैन कासलीवाल, ये चेतकपुरी ग्वालियर की रहने वाली हैं और इस उम्र में आप ये देखिए, इन्होंने इतनी सारी चीजें रजिस्टर में लिख डाली। इन्होंने तत्वा सूत्र, मक्ताम्बर स्तोत्र, नमोकार मंत्र, और ये अपने खुद मुंह से बताएंगे इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है। पहले इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, लेकिन जब से इन्होंने ये लिखना शुरू किया है, बोले मैं फ्री रहती थी तो मेरा मन हुआ, मैं लिखना शुरू कर दिया। जब से इन्होंने लिखना शुरू किया, इनकी तबीयत बहुत ठीक रहने लगी, बहुत स्वस्थ रहने लगी। और ये अपने मुंह से आपको खुद बताएंगी कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। राइटिंग भी देखिए कितनी सुंदर है, बिल्कुल मोतियों जैसी राइटिंग चमक रही है। आप एक एक अक्षर क्लियर पढ़ सकते हैं, इतनी सुंदर राइटिंग है। ये हमारी विनीता जी छावड़ा जो कलकत्ता से हैं, हमारे साथ जूम मीटिंग में होती हैं। ये इनकी माँ है और ये इनका मायका है चेतकपुरी ग्वालियर में। तो मम्मी जी बताएंगी कि इन्होंने क्या क्या लिखा अपने हाथ से। नमोकार मंत्र, भक्ताम्बर, तत्वा सूत्र के अलावा नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया, फिर भक्तामर जी लिखा, फिर मैंने एक किताब में सुस्तर जी, सहस्र नाम, भक्तामर जी और 7 माला इसमें पूरी भर गई हो। देखिए नमोकार मंत्री आपने कितनी बार लिखा, गिनती नहीं है, इतनी बार नमोकार मंत्र लिख रखा है आपने। ऐसी जाने कितनी किताबें, कितने रजिस्टर इन्होंने भर दिए हैं। कुछ अपनी बेटी को भी गिफ्ट किए हैं, कुछ मुझे भी गिफ्ट किए हैं, और बहुत सुंदर ललिता आंटी और मंजू दीदी को भी भेजने वाली हैं। और इतना शौक है हर चीज का, इतना शौक है। ये देखिए कितने सुंदर चमर मंगाए इन्होंने कलकत्ता से अपनी बेटी से, मैंने भी मंगाए हैं। ये चांदी के चमर हैं। जब ये भक्ताम्बर की भक्ति करती हैं तो 30वें श्लोक पे कहते हैं कि चांदी के चमर से ही भगवान के चमर करना चाहिए, हमें खाली हाथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये दरिद्रता की निशानी होती है। ऐसे ही चमर छत्र मंगाया है। जब 31वां श्लोक पढ़ते हैं तो भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाना चाहिए। यदि हम सामर्थ हैं तो हमारे पास छत्र चमर होना चाहिए। ये देखिए 27 मोतियों की कितनी सुंदर चांदी की माला है। रिद्धि मंत्र, बीज मंत्र। आपके पास समय नहीं है, आप 108 मोती से नहीं कर पाते, आप 27 मोती से भी किसी भी बीज अक्षर की जाप कर सकते हैं। ऐसे ये प्यारा सा अर्घ है भगवान का चांदी का। इसमें छोटी सी लौंग, छोटी सी बादाम चांदी की, और चिटक जिसे नारियल बोलते हैं, पुष्प और चावल हैं। तो ये सब ये रखती हैं और भगवान की पूजा करती है इनसे पूरी उसके साथ मन की भावनाओं के साथ सुंदर सुंदर। तो हम इनको नमन करते हैं कि ये इतने सुंदर कार्य कर रही हैं इस एज में। कर चुकी एक एक बीजाक्षर का भी ये कर चुकी है अनुष्ठान। तो इनसे इनको इतना फायदा है। पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अब एकदम स्वस्थ रहती है। देखिए इन्होंने बीजाक्षर का अनुष्ठान इस किताब से किया है। छोटी किताब इनके पास है जो भक्ताम्बर का ये करती है। तो आइए हम इनकी छोटी बेटी से आपको मिलवाते हैं। और ये बड़ी बेटी है विनीता जी छावड़ा, ये भी आपको बताएंगी कि ये मतलब इनको भक्ताम्बर से कितना इफेक्ट हुआ, कितना फायदा हुआ। मेरे भक्ताम्बर का जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मैं अर्चना दीदी के साथ, मंजू जी के साथ जुड़ गई थी। ललिता जी ने स्टार्ट किया था, फिर ये मनीषा जी भी, हम अभी एक साल से मनीषा जी भी जुड़ी हैं। और इनकी जो किताब है मनीषा जी की, उस किताब को यदि कोई शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेगा तो उसमें जन्मता बच्चा लेकर के अंत समय तक मोक्ष प्राप्त करना है, वो इनकी किताब से हम सब कुछ समझ सकते हैं। और अब मैंने बीजाक्षर से ऊर्जा, और उससे ऊर्जा हीलिंग है। मेरे कोविड हुआ तब मैंने ये बीज मंत्र, रिद्धि मंत्र किए, लेकिन अब 8 बार तो नहीं पढ़ती, 7 बार, लेकिन एक बार जरूर वो सब बीज मंत्र, रिद्धि मंत्र मेरे रोज दोनों टाइम ये माला हमारी ललित वनिता जी हमारे लिए इसलिए लेकर आई है, खुद भी करती इसी से। ये 27 मोती की चांदी की माला है, इस बीजाक्षर इससे किए जाएं। और कितनी माला मुझे मनीषा जी ने भेजी है, मल्टी कलर की माला, सब कलर की माला मैंने इनसे मंगवाई थी। उस माला से मैं श्रीम का, आ वर्ड का, इस सब का जाप रोज सुबह करती हूँ। और क्या फायदा इससे आपको? उससे फायदा है कि सारा दिन यही चीजें रहती है, भाव बने यही रहती है, और कुछ अंदर में नेगेटिविटी बातें नहीं आती हैं। किसी के बारे में कुछ सोचना है तो ध्यान आ जाता है अपने इस चीज में क्यों जाए। बिल्कुल पॉजिटिविटी रहती है अंदर, दिन में उत्सुकता, ताजगी रहती है, अपने आप में कुछ करने की तमन्ना रहती है। इवनिंग में भी करते हैं, फिर दूसरे दिन ये लगता है कल हमको ये करना है। हाँ, स्वस्थता रहती है अपने आप में। हाँ, तो अब आपको बताएंगे हमारे बीच छोटी बहन की नाम आप अपना बताएंगे। उषा पहाड़िया में, उषा जी पहाड़िया भोपाल से हैं।
ये बताएंगे इन्होंने भक्तामृत किया और इससे इनको क्या फायदा हुआ। 21 दिन का किया ना, तुम बताओ। इन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान मैं किए पिछले 5 21 साल दिन से भक्तामृत विधान पूरा डेली करती हूँ, के। ये देखिए अर्घ कहानी सहित, और इससे मुझे काफी लाभ हुआ है। यानी कि जो मेरी स्थिति परिस्थिति कुछ भी समझिए वो इसी से ठीक हुई है। आज मैं जो कुछ हूँ उसी की वजह से। और बताइए। 21 दिन का मैंने नमक त्याग करके उसका भी जाप मंत्र रिद्धि मंत्र करे थे। हाँ। काफी लाभ हुआ। पहले आपकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, स्वास्थ्य हाँ, खराब उससे रहता इनको था, बहुत उससे आराम मुझे पड़ा। बहुत आराम पड़ा। मेरे हस्बैंड को भी कभी ना कभी एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ चलता रहता था, वो भी उसमें भी काफी मतलब हाँ, स्वस्थ रहे और- वो, और परिवार में भी सुख शांति बनी रही। पहले इनके हस्बैंड के बहुत एक्सीडेंट होते थे, लेकिन जब से इन्होंने नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र बनाना स्टार्ट किया, बहुत कमी आई है उसमें, बहुत फर्क पड़ा है। और डेली 9 बार नमोकार मंत्र भी लिखती हूँ, और भक्तामृत का विधान तो डेली मुझे करना ही करना है। उसके लिए तो मुझे इतनी शक्ति ये ऊर्जा देखिए रहती ना है कि भक्तामृत मेरा का मांडना कितना अच्छा सजा रखा है इनने, बना रखा, दिखाइएगा। और कितना सुंदर, कितना प्यारा भैया डेकोरेट को कर बहुत रखा शौक है, है। बहुत सुंदर। भैया मेरे प्रसन्न सागर जी ये महाराज देखिए का। ना कितनी सारे कलेक्शन देखिए इनका, ये सब कलेक्शन इन लोगों का है। ये देखिएगा रजिस्टर दिखाइएगा, कितना सुंदर राइटिंग में माँ जी ने लिखा हुआ है। ये सभी लोग, माँ जी और इनकी बेटियां सब लोग लिखती हैं। वो डेली 9 टाइम्स नमोकार मंत्र अभी भी लिख रही हैं, और माँ जी का भी लेखन चलते ही रहता है। माँ जी ने तो 10-20 रजिस्टर भर। मम्मी खाना खाएगी पहले दिन बताइए, मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 4 बार करते थे, जी फिर मैंने 2 बार कर